गुड इवनिंग, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा। आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल HP सॉल्यूशन यानी स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन में। जैसा कि हमने अभी तक आपको नंबर सीरीज पढ़ा रहे हैं, ये नंबर सीरीज की आखिरी क्लास है, क्योंकि नंबर सीरीज के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक भाज्य अभाज्य संख्या के द्वारा, जो हमने कंप्लीट करा दी है। आज जो हम ले रहे हैं वो है अक्षर श्रेणी का परीक्षण। अक्षर श्रेणी का परीक्षण क्या होता है? जो A to लेके Z होती है, A to Z में जितनी भी ABCD के अंदर जो आपके अक्षर आते हैं उनके नंबर वाइज आपको सीरियल याद होना चाहिए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो चलिए हम नंबर वाइज इसके देख लेते हैं, ठीक है। और जिसने अभी तक CCL का जो फॉर्म नहीं भरा है वो कंप्लीट भर ले, क्योंकि उसकी लास्ट डेट मैं फिर से याद दिला देता हूँ, 3 मार्च है। 3 मार्च के बाद नहीं है। अगर आपकी फीस लेट हो जाती है तो लेट फीस एक दिन तक आप और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये आपकी क्या है? ABCD यानी अल्फ़ाबेटिक है। इसको आपको कैसे याद करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। जैसे आपको इसमें, जैसे A कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इस तरीके से आपको ये याद होनी चाहिए। और इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूज कर देते हैं, एक साथ 3 3 4 4 एक साथ दे देते हैं और सीरियल वाइज उस पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो सीरीज दी जाती है उसके हिसाब से। अब देखिए, इसको A to Z तो आपने कर लिया, अब Z to A देखिए कैसे। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। यानी आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए ABCD, A to Z और Z to A तक, ठीक है। यह आपकी है ABCD, ठीक है। इस पे आधारित आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको मान लीजिए एक दे दिया, A दे दिया, दूसरा आपको DE दे दिया, ठीक है, फिर आपको क्या दे दिया? J दे दिया, फिर आपको O दे दिया, और आपसे नेक्स्ट T पूछ लिया। तो देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। A to अगर आप E जाएंगे तो 5 अक्षरों का यानी डिफरेंस है। E to जब आप J जाएंगे तो 5 अक्षरों का फिर है। फिर आप J2 से O जाएंगे तो 15 आ रहा है, यानी 5 अक्षरों का अक्षर है। तो जो नेक्स्ट आने वाला है वो क्या आएगा? T ऑप्शन आएगा, क्योंकि 20 पर वही एक मात्र अक्षर है। कभी कभार उल्टे दे देता है, Y दे देगा आपको, जैसे Z दे देगा, W दे देगा, फिर उसके बाद 3 और कम कर देगा, आपको क्या दे देगा? R दे देगा। इस तरीके से आपको दे देते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपका ले लेते हैं टेस्ट। जो नंबर सीरीज आपने ली है, नंबर सीरीज आपने जो पढ़ी है टोटल, ये चाहे अक्षर परीक्षण का हो, चाहे इससे पहले वाले जो भी हमने नंबर सिस्टम के बारे में, आपको जो भी नंबर सिस्टम के बारे में आपको बताया था, और फिर वर्गमूल के बारे में बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अभाज्य भाज्य के बारे में, जितनी भी आपकी श्रृंखला श्रेणी है उसके अंदर हम सारा का सारा टेस्ट लेंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में उसके आंसर बताते जाएंगे, यानी मैं हमेशा ऑनलाइन रहता हूँ। आप कभी भी कमेंट्स करके देख लीजिए। कुछ ही लोगों ने कमेंट्स किया है, मैंने उसका आंसर 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत दे दिया है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, ठीक है। यानी मैं हमेशा ही ऑनलाइन रहता हूँ, आप कभी भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब
जो ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि जो हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया है वो हमने लिया है कि DGJMPS। तो नेक्स्ट अक्षर जो आने वाला है ABCD का वो कौन सा आएगा। तो आपको जैसे कि मैंने अभी बताया, जो आपको ABCD है वो नंबर के हिसाब से याद करनी है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, A to Z, Z to A। ठीक है, तो देखिए जो D आता है वो कितने नंबर पे आता है, ABCD। D कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और जो G आता है वो कितने नंबर पे आता है आपका, 7 नंबर पे आता है ना। ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। ठीक है, P कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। ठीक है, और फिर T कितने नंबर, S कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है। यानी ये नंबर के हिसाब से जो नेक्स्ट आने वाला है उस पे कौन सा आएगा। अगर आपको नंबर से याद है तो आप वहाँ इजी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक लास्ट में एक शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिससे आप चुटकी बजाते ही नंबर जो अक्षर वाली है वो कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए कैसे देखिए अब 4 से 7 आने में इसको कितने अक्षर की जरूरत पड़ी। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया, वीडियो में बताया कि नंबर जो सिस्टम है 4 के बाद 5, 6, 7 यानी 30 आ रहा है, यानी +3 आ रहा है। इसमें +3 करते ही नेक्स्ट अक्षर आ रहा है। यानी अब 7 से 10 में जाने के लिए इसने फिर से क्या किया, +3 किया। ठीक है, 10 से 13 आने के लिए इसने क्या किया, +3 किया बिल्कुल। और 13 से 16 आने में भी +3 किया, और 16 से 19 आने में भी +3 किया। यानी +3 करने के बाद ये क्या कर रहा है, अक्षरों को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जो अब नेक्स्ट अक्षर आने वाला है इसमें भी क्या करेगा, +3 करेगा। तो बताइए 19 में +3 करते हैं तो कितना आता है, 19 के बाद +3 करेंगे तो 20, 21, 22 आएगा। तो 22वां अक्षर कौन सा होगा, इसके बाद क्या आता है, TUV। यानी यहाँ नेक्स्ट अक्षर कितना आने वाला है, V आने वाला है। 22वें अक्षर पर कौन आता है, V आता है। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने होंगे। यानी इसके अंदर जो आपकी नंबर सीरीज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और जो अक्षर की सीरीज है अल्फाबेटिक है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने नेक्स्ट जो एग्जांपल लिया है, नेक्स्ट एग्जांपल हमने जो लिया है वो है DF। कौन सा है, DF जो एग्जांपल जो हमने लिया है, देखिए इसमें डबल है, पहला D है, फिर F है, फिर G है, फिर J है, फिर K है, M है, N है और Q है। तो देखिए पहले तो हम इस अक्षर का इस अक्षर से कंप्लीट करते हैं, तो ये अक्षर कौन सा बन जाएगा आपका। देखिए D से G तक जाने के लिए इसको कितने अक्षरों की जरूरत पड़ी। देखिए D कितने नंबर पे आता है आपको तो पहले ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो D कितने नंबर पे आता है हमारा, 4 नंबर पे, जैसा भी हमने बताया। G कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद K कितने नंबर पे आता है, K कितने नंबर पे आता है, देखिए J, और फिर K 11वें नंबर पे आता है ना, और फिर N कितने नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे आता है। ठीक है, N कितने नंबर पे आता है, 14वें नंबर पे आता है। फिर उसके बाद F है, तो ABCDEF, यानी ABCDEF यानी 6 नंबर पे आता है। F कितने नंबर पे आता है आपके, 6 नंबर पे आता है। J कितने नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है। M कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। Q कितने नंबर पे आता है आपका, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, Q कितने नंबर पे आता है आपका, 17 नंबर पे आता है। अब ये नंबर बाय हमने डिवाइड कर लिया है। ठीक है, अब देखिए जो पहला अक्षर है वो 7वें अक्षर पे आ रहा है, यानी 4 से उसको कितना जाना पड़ रहा है, +3 जाना पड़ रहा है। ठीक है, और फिर 7 से वो नेक्स्ट जब आता है इस पे कितना जाना पड़ रहा है उसको, +4 हो रहे। 7 के बाद 11 कितने होते हैं, +4 हो रहे। ठीक है, फिर 11 से उसको कितना आगे जाना पड़ रहा है, 11 से उसको आगे कितना जाना पड़ रहा है, देखिए 11 से फिर जोड़िए, +3 आ रहा है। यानी कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, पहले +3 लेता है, फिर 4 लेता है, फिर +3 लेता है। तो अक्षर जो अगला आने वाला है वो भी क्या आएगा, +4 पे आएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, 3 4 3 4। तो बताइए N 14वें नंबर पर आता है, तो 15वां जोड़िए, 15वां 16वां 17वां 18वां। तो 18वें नंबर पर कौन सा आता है, देखिए N के बाद P, N P Q R S T। तो यानी 18 नंबर पे क्या आएगा आपका, R आने वाला है। क्या जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से आप देखिए। तो फिर इसके बाद ये जो 6 है, 6 से आपको 10 पे जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, +4 करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर 10 से आपको 13 पे जाने के लिए क्या कर रहा है, बताइए, +3 कर रहा है। यानी पहले 4 बढ़ा रहा है, फिर +3 कर रहा है।
फिर 13 से 17 जाने पर इसको कितना पड़ रहा है, +4 पड़ रहा है। कितना पड़ रहा है, +4। तो फिर इसको 17 से जो अगला अक्षर आने वाला है वो कितना जाना पड़ेगा, देखिए +4 +3 +4 तो कितना आएगा, +3 आएगा। तो +3 आएगा, 17 3 कितना हो गई 20। 20 नंबर पे क्या आता है, 19 नंबर पे कितना आता है, ऐसा आता है। तो 20 नंबर पे क्या होगा, टी यानी टोटल। ठीक है, टी यानी क्या होता है, टोटल, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। तो इसका जो अक्षर आंसर होगा वो क्या होगा, 8T। ऑप्शन में आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि जो इस ऑप्शन में आने वाला है वो अक्षर कौन सा होगा, वो होगा आपका 8T होगा। ठीक है, 8T का आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, तो नेक्स्ट ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर, ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है। तो जो नेक्स्ट आ रहा है तो ईजी दिख रहा है क्योंकि एक ही एक अक्षर है इसके अंदर। कैसे, पहले ई है, एच है, के है, एम एन, एन है, क्यू है। ठीक है, तो देखिए आपका जो ई आता है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। के कितने नंबर पे आता है, हाउस नंबर 8 आता है। एल कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। और क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। यानी क्यू यानी क्या होती है, रानी। रानी का जो अगला मकान है वो कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको कहानी में याद करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसको क्या करना पड़ रहा है, +3 करना पड़ रहा है। फिर यहाँ से यहाँ आने के लिए भी इसको +3 करना पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ पे भी आने के लिए +3 करना पड़ रहा है क्योंकि 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, यानी इसमें 3 3 प्लस कर रहा है। तो इसमें अगर 14 में +3 करेगा तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 में अगर 3 प्लस करेगा तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 पे, तो 20 पे अगर आप +3 करते हैं, मतलब 17 पे अगर आप +3 करते हैं तो कितना था, 20 पे। 20 पे कितना आएगा, टी आएगा। टी यानी टोटल। टोटल बिल कितना हुआ, 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। इस तरीके का आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको सीरीज कंप्लीट करा दी है। रीजनिंग के अंदर जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ सो रहे हो अभी तक आप, जग जाओ। ऐसे आप सोते रहोगे तो आपकी कब पढ़ोगे आप, जगो, उठो, और जब तक मत रुको जब तक कि आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। किसने कहा था ये, ग्रेट साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। तो आप कहाँ खो रहे हो, जगो, उठो, पढ़ो। कोई दिक्कत है कमेंट्स करो, ठीक है, दिक्कत नहीं है तो लाइक करो, और दूसरों को भी जोड़ो, शेयर करो। और अभी तक अगर हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, आपको चखना होगा क्योंकि ये हमने सारे कंप्लीट करा लिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ जो आप करके लेके आए, मतलब इसको आप कंप्लीट करना। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF दे दूंगा, वहाँ से आप क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। PDF को डाउनलोड मत करना, या तो मैं क्या करूँगा, इसके क्वेश्चन ही लिख दूंगा। PDF डाउनलोड करने से क्या घाटा होता है कि आप उसके आंसर कहीं से गूगल से निकालें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आप 1 by 1 क्वेश्चन कंप्लीट करना और 1 by 1 क्वेश्चन का मुझे क्या देना, कमेंट्स में जवाब देना। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सीरीज में, श्रेणी में, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं उसका हल जरूर निकालूंगा। क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही क्या है, HP सॉल्यूशन, और बिना सब्सक्राइब लाइक किए ना जाए। ठीक है, कई सोचते हैं कि ये बिल्कुल नया बंदा है, नया बंदा है तो क्या हुआ, हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़िए। ठीक है, कई बड़ी जो मैं देख रहा हूँ, बहुत सी बड़ी जो ऑनलाइन कोचिंगें चल रही हैं, वो आपसे पता नहीं कितना पैसा लेती है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार ले रही है कोर्स के नाम पर। कोर्स में क्या पढ़ा रहे हैं, यही तो पढ़ा रहे हैं। आपको PDF दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं, ये रटिए। रटने में क्या फ़ायदा है, रटता तो रट्टू तोड़ता भी है। तो क्या वो अकल बुद्धि लगा लेता है उस समय जब उसको हादसा होता है उसके साथ, नहीं लगा पता, फिर बेचारा मर जाता है। आप सीख के चलिए, कदम बाई कदम उठिए। ये नहीं कि आप तो सोचिए कि मैंने सीढ़ी में पहला कदम रखा है, नहीं, मैं डायरेक्ट 100वीं सीढ़ी में रख देता हूँ, 101 नंबर की सीढ़ी में पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको पहला कदम उठा के पहले 1 नंबर की सीढ़ी पे रखना पड़ेगा, तब दूसरे पे रखोगे, जब तीसरे पे रखोगे, चौथे पे रखोगे। अगर आप छलांग लगाना चाहोगे तो आप गिर के वापस नीचे आ जाओगे, तो क्या मतलब है ऐसी सीढ़ी का। ठीक है, तो आप पढ़ें आराम से। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसे आप डिटेल में बता दीजिए, तो मैं इस पर डिटेल में आपको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको डिटेल के अंदर ही बता रहा हूँ, है
डिटेल के अंदर ही पे आपको उसमें और गहराई में चला जाऊंगा। जैसे अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं और गहराई में चला जाऊंगा इसकी, ठीक है, इसके क्या करूंगा मैं, और गहराई में चला जाऊंगा। और इसको शॉर्टकट करने के तरीके बहुत सारे हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट याद नहीं होती है तो कहानी के रूप में याद कर दीजिए। 1 रुपए में एप्पल आता है, 2 रुपए में बॉय आता है, 3 नंबर पे बिल्ली आ जाती है, 4 नंबर पे कुत्ता आ जाता है, 5 नंबर पे हाथी है। हाथी क्योंकि पंच होता है, पंचधारी होता है, बड़ा होता है, तो हाथी कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। एफ ई हो गया, अब एफ आया, एफ कितने पे आता है, 6, यानी 6 रुपए की मछली मिलती है आपको। ठीक है, ऐसे कहानी के रूप में अगर याद अगर करना चाहे तो हम इसे कहानी के रूप में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप भटके, आज ये वीडियो देख रहे, कल वो वीडियो देख रहे, परसों वो वीडियो देख रहे, वो वीडियो देख रहे, इससे आपका कोर्स पीछे रह जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो टाइम की बर्बादी क्यों कर रहे हो? टाइम की बर्बादी करने की जरूरत नहीं है। आपको जो वीडियो अच्छा लग रहा है, जो आपको क्लास अच्छी लग रही है, जिसकी भी आपको क्लास समझ में आ रही है, क्लास ले। ये मैं नहीं कहता कि आप मेरी ही क्लास ले। अगर आपको दूसरे की क्लास अच्छी लग रही है तो आप उसे पूरा वीडियो देखें, कंप्लीट करें, है उसको सीखने की कोशिश करें। आपने देखा, 1 मिनट देखा है, नहीं अच्छा लगा, तेरी हटा दो, ऐसे काम नहीं बनता है। उसे देखिए, समझने की जरूरत पड़ती है। जो पानी का गिलास होता है ना, अगर आपका जो पानी का गिलास अगर फुल भरा हुआ है, अगर आप उसमें और भरोगे तो पानी क्या करेगा, छलक के बाहर आ जाएगा। है, तो आपका दिमाग भी इस तरीके का हो गया, क्योंकि हमारे हाथ में 4G मोबाइल है। कोई भी दिक्कत है गूगल सर्च करके बताना, तो गूगल हर बात अगर सर्च करके बताएगा तो एग्जाम में कौन गूगल बैठेगा या आप बैठोगे? तो आप क्या करें, जो आपका पानी का गिलास यानी जो दिमाग है उसे खाली करके किसी भी क्लास को लें। ठीक है, आप जब पानी के गिलास को खाली करके लेंगे, पानी के गिलास को अगर आपका दिमाग खाली होगा तो उसमें कुछ भरेगा। आपका तो पहले से भरा हुआ है, ऊपर से निकल जाएगा। तो ऊपर से निकलने में तो फिर क्या दिक्कत, ऊपर से निकल जाएगा सारा, ऐसे हवा में जाएगा, शू 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 शू, तो समझ में नहीं आने वाला है। वो ठीक है, समझ में कुछ नहीं आने वाला है, तो ऐसा ना करें आप। ठीक है, तो आपको टाइम की कीमत मालूम है कि टाइम पल दर पल घटता चला जा रहा है। ठीक है, पल तो पल बढ़ता ही चला जा रहा है। टाइम यूं चुटकी बजाते ही दिन गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिन नहीं गुजारने हैं, तैयारी में लग जाना है। क्योंकि लास्ट डेट जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब जो फिल करने वाली, यानी जो आपके ऑनलाइन जो फॉर्म चल रहे हैं, वो 3 तारीख है, 3 मार्च को। फिर उसके बाद आपको 1 महीना या 1.5 महीना मिलेगा। 1-1.5 महीने में आप ऐसे ही निकाल दोगे मजे मजे में। कभी इसके वीडियो देखोगे, कभी उसके वीडियो देखोगे, कभी शॉर्ट वीडियो देखोगे, हा करते 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 सब निकाल दोगे। सीखे, आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, तो किस लिए दिलाया गया है? किसी को तो ऐसे मजे के लिए दिलाया गया है, तो मजे ना लें। ठीक है, इस पे आप जब आए हो तो कुछ सीखें। डेली आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर आप डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 1 डे में एक बार सीखते हैं, ठीक है, तो आपके पास 365 दिन है। कितने दिन है? 365 दिन है। तो मान लीजिए आपने 365 दिन में अगर रोज डेली सीख रहे हैं तो आपने कितनी चीजें सीख ली? 365 चीजें सीख ली। तो 365 चीजें क्या कम होती है? बहुत होती है। ठीक है, आदमी क्या करता है, जब ठोकर उसको लगती है तभी समझता है? तो आपको समझना है। ठीक है? तो आपको समझ के चलना है। जो आप पैर उठाओगे, कदम उठाओगे, वो कहीं टकराना नहीं चाहिए। ठीक है, टकराना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं तो बस लास्ट यही कहूँगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट है, क्योंकि एचपी सॉल्यूशन में चालू हो सका है महायुद्ध एसएससी के लिए, CHSL के लिए। ठीक है, तो इस महायुद्ध में आप जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और इस महायुद्ध के जो आपका हथियार है उस हथियार को पकड़ लें और तैयारी चालू कर दें। कहते हैं ना, जितना आप अभ्यास में खून बहाओगे, जितना अभ्यास में खून बहाओगे, जितना अगर आप अभ्यास में खून बहाओगे युद्ध में, उतना ही आपका खून कम बहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करेंगे, यानी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, जब आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस हो जाएगी तो एग्ज़ाम हॉल में आप चुटकी बजाते क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। है, यानी अभ्यास आपको ज़्यादा करना है।
प्रैक्टिस मोर देन प्रैक्टिस करती है आपको। अभ्यास बहुत ज़्यादा करना है। अभ्यास अगर आप करेंगे तभी जो मेन एग्ज़ाम है वो चुटकी बजाते ही सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ ठीक है, तो मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो जैसा आपको लगा आप मुझे कमेंट्स कर में बता सकते हैं कि आपको अच्छा लगा कि बुरा लगा। और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर मैंने कोई भी दो बात आपको गलत बोल दी है तो मैं आप माफ़ कर देना मुझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, रिश्तेदारों को करें, भाई बहनों को करें और शेयर करते जाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।